नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के इस वक्त की नई अपडेट में। आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं कि एयरलाइंस और ट्रैवल से कौन कौन सी बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। पहली बड़ी खबर की जानकारी ऐसे सभी लोगों को लेकर सामने आ रही है जो लोग भी इंटरनेशनल फ़्लाइटों से दुनिया के दूसरे देशों में ट्रैवल करने वाले हैं। ऐसे सभी लोगों के लिए भारत सरकार की तरफ से एक काफ़ी अच्छी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि यदि आपने वैक्सीन की 2 डोज कंप्लीट कर ली है तो अब आप वैक्सीन की तीसरी डोज केवल 3 महीने में ही ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर दुनिया के कई सारे देशों में ऐसा नियम है कि अब आपको वैक्सीन की तीसरी डोज लगी हुई होनी चाहिए तो ही आप उन देशों में ट्रैवल करके जा सकते हैं। इन सभी नियमों को देखते हुए भारत सरकार की तरफ से भी इस नियम को लागू कर दिया गया है कि यदि आप विदेश ट्रैवल करने वाले हैं तो अब आप वैक्सीन की तीसरी डोज अपनी दूसरी डोज के 3 महीने कंप्लीट होने के बाद ले सकते हैं। अगली खबर की जानकारी भारत के एयरपोर्ट से सामने रही है। आपको बता दें कि भारत के कई सारे एयरपोर्ट्स पर इस समय समर कार्निवल चालू हो चुका है, जिसके तहत यदि आप इन सभी एयरपोर्ट से कोई भी सामान खरीदते हैं तो आपको डिस्काउंट मिल सकता है। अभी की जो बड़ी खबर सामने आई है उसके अनुसार मुंबई, लखनऊ और भी कई सारे एयरपोर्ट पर ये समर कार्निवल 15 मई से चालू हो चुका है, जो कि अगले 45 दिनों तक चलने वाला है। आपको बता दें कि यदि आप मुंबई एयरपोर्ट से ट्रैवल करने वाले हैं तो अगले 45 दिनों तक मुंबई एयरपोर्ट पर 20 से भी अधिक दुकानों पर अब आपको डिस्काउंट मिल सकता है। एक और बड़ी खबर की जानकारी एयर इंडिया से सामने आ रही है। एयर इंडिया की एक फ़्लाइट जो कि कोची से दुबई के लिए अपनी उड़ान भरने वाली थी। आपको बता दें कि इस फ़्लाइट में सभी पैसेंजर्स के बैठने के बाद ये पता लगा कि इस फ़्लाइट में एसी की सर्विस काम नहीं कर रही है, जिसके बाद एयर इंडिया की इस फ़्लाइट को कई घंटों के लिए डिले कर दिया गया है। फ्रेंड्स, अगली खबर की जानकारी चाइना से जान लेते हैं। चाइना को लेकर कई सारे लोगों की तरफ से सवाल आ रहा था कि चाइना अपने यहाँ पर लॉकडाउन को कब ख़त्म करने वाला है या फिर चाइना में उड़ानें कब से चालू होने वाली है। तो आपको बता दें कि अभी की जो बड़ी खबर सामने आ रही है उसके अनुसार चाइना के शंघाई शहर में ये दूसरा दिन है जब वहाँ पर कोई भी कोरोना वायरस के केसेस रिपोर्ट नहीं हुए हैं। इन सभी चीज़ों को देखते हुए चाइना में अब धीरे धीरे लॉकडाउन को ख़त्म किया जा रहा है और चाइना में अब नॉर्मल बेसिस पर दुकानों को ओपन किया जा रहा है। लेकिन अभी तक चाइना में उड़ानें कब से चालू होंगी, भारत और चाइना के बीच में फ़्लाइटें कब से चालू हो पाएंगी, इसको लेकर अभी तक कोई भी जानकारी सामने नहीं आ पाई है। एक और बड़ी खबर की जानकारी जेट एयरवेज की तरफ से सामने आई है। जेट एयरवेज के द्वारा 15 मई को सक्सेसफुली प्रूविंग फ़्लाइट्स को ऑपरेट कर लिया गया था। आपको बता दें कि इस फ्लाइट में टोटल 18 लोग सवार थे, जिसमें 2 पायलट्स, 4 कैबिन क्रू और 12 दूसरे लोग शामिल थे। इन सभी लोगों में डीजीसीए के भी कई सारे ऑफिसर्स थे। इसके साथ साथ जेट एयरवेज के कुछ सीनियर लीडर्स भी शामिल थे। बीते कल जेट एयरवेज के द्वारा पहली उड़ान दिल्ली से मुंबई के लिए भरी गई। उसके बाद मुंबई से ये उड़ान दिल्ली के लिए जाने वाली थी, लेकिन बीच में ही इस फ्लाइट को डाइवर्ट करके अहमदाबाद एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया और बाद में इस फ्लाइट ने फिर से अहमदाबाद से दिल्ली के लिए अपनी उड़ान को भरा। इस तरीके से जेट एयरवेज ने अपनी पहली प्रूविंग फ़्लाइट को कंप्लीट कर लिया है। जेट एयरवेज के द्वारा दूसरी प्रूविंग फ़्लाइट 17 मई को ऑपरेट की जाएगी। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली खबर विशाखापट्टनम एयरपोर्ट से जान लेते हैं। आपको बता दें कि विशाखापट्टनम एयरपोर्ट से बैंकॉक और मलेशिया जैसे देशों के लिए उड़ानों को चालू किया जाए, इसके लिए आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट लगातार काम कर रही है। आपको बता दें कि उस एयरपोर्ट से अब बहुत ही जल्दी इन सभी लोकेशंस के लिए उड़ानों को ऑपरेट किया जा सकता है। अगली और आखिरी अपडेट विस्तारा एयरलाइंस से सामने आ चुकी है। विस्तारा एयरलाइंस के द्वारा एक बड़ी अनाउंसमेंट की गई है, जिसमें ये बोला गया है कि यदि अब आप विस्तारा एयरलाइंस से लंदन के लिए ट्रैवल करते हैं तो अब आपको लंदन एयरपोर्ट पर फास्ट ट्रैक क्लियरिंग मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप जो है लंदन एयरपोर्ट से यदि आप बिजनेस क्लास में ट्रैवल करते हैं तो उन सभी पैसेंजर्स के लिए फास्ट ट्रैक सिक्योरिटी क्लियरेंस सर्विस को चालू कर दिया गया है, जिसके अनुसार आपका सिक्योरिटी क्लियरेंस काफ़ी जल्दी किया जा सकता है। विस्तारा एयरलाइंस के द्वारा इस सेवा को 11 मई से चालू किया गया है। फ्रेंड्स, आज की इन खबरों में फिलहाल इतना ही रखते हैं। ऐसी और खबरों को रेगुलर बेसिस पर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट समय पर मिलती रहे।